सख्त लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में आयोजित नशे की पार्टी मामले में हाउसिंग बोर्ड ने कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक संचालक हरबख्श सिंह बत्रा की ओर से मिले जवाब को बोर्ड के नियम और बीओटी एग्रीमेंट की शर्तों के आधार पर उसकी समीक्षा हो रही है। अगर नियम शर्तों का उल्लंघन मिलता है तो बत्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एक ओर जहां हरबख्श सिंह बत्रा पर कार्रवाई करने के लिए हाउसिंग बोर्ड कमर कस चुका है, तो दूसरी तरफ क्लब के संचालक नमित जैन पर कोई कार्रवाई न होना कई सवाल उठाता है। रायपुर में लॉकडाउन के दौरान अपने रसूख के दम पर जिन लोगों ने क्वींस क्लब में नशे की पार्टी आयोजित कराई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी अब हाउसिंग बोर्ड पर भी आ गई है। क्वींस क्लब का संचालन करने वाली इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हरबख्श सिंह बत्रा ने 3 दिन पहले ही बोर्ड को अपना स्पष्टीकरण सौंप दिया है। बोर्ड ने अपना जवाब हाउसिंग बोर्ड के संभाग क्रमांक 2 के कार्यपालन अभियंता को सौंपा है। हालांकि जवाब मिलने के बाद 2 दिन तक कार्यालयों में छुट्टी रही। अब इस मामले में जवाब के साथ साथ कार्रवाई करने की अनुशंसा वाली एक रिपोर्ट हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त के पास भेजी जा रही है, क्योंकि बीओटी के नियम कानून के उल्लंघन मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त के पास ही है। धारा 55, 56, 57 इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होनी है, तो उसमें सक्षम अधिकारी आयुक्त हैं, तो ई से इस प्रकरण को आयुक्त को भेजा जाना है। क्योंकि ये रिप्लाई 22 तारीख को आया है, 22 तारीख के बाद केवल 23 तारीख ही वर्किंग डे था, बीच में 2 दिन छुट्टी थी, तो अभी तक मतलब नस्टी प्राप्त होने के बाद बोर्ड का जो मंडल अधिनियम है तथा जो उनका रिप्लाई है, दोनों को देखते हुए उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस मामले में हाउसिंग बोर्ड हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल लोगों के साथ जुड़ा है। हाउसिंग बोर्ड के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो बोर्ड जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने से बच रहा है। पूरी कोशिश की जा रही है कि कार्रवाई की प्रक्रिया में कोई भी खामी न रह जाए और इसका फायदा आरोपी न उठा ले जाएं। लिहाजा कार्रवाई करने से पहले सारी वैधानिक प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए अब संभाग 2 के कार्यपालन अभियंता से जवाब की कॉपी और मामले की नस्ती हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय तक पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। इधर हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त ने भी साफ कर दिया है कि बीओटी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो कड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। तो एक तो हमें उनके जवाब को देखना होगा, हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उल्लंघन पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे, उसके आधार पे ही विधिवत कार्रवाई होगी, नियमों के अधीन कार्रवाई होगी और जो हमारे प्रावधान है उसके अनुरूप शत कार्रवाई होगी। इस हाई प्रोफाइल मामले में अब तक इंतजार हरबख्श सिंह बत्रा की ओर से जवाब मिलने का था। उसका जवाब मिल जाने के बाद अब सबकी नजर हाउसिंग बोर्ड पर टिकी है कि इस मामले में कब तक और किस स्तर की कड़ी कार्रवाई की जाती है। मामला हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े होने के चलते आशंका ये भी बनी है कि कहीं प्रभावों का इस्तेमाल कर कार्रवाई की रफ्तार को कम न कर दिया जाए। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, पहले भी चूंकि नोटिस के लिए काफ़ी वक्त दिया गया, फिर दोबारा नोटिस के लिए काफ़ी वक्त दिया गया, अनुशंसा के बाद फिर एक बार वक्त दिया गया, अब जबकि समीक्षा की बात कही जा रही है तो बात भले की जा रही है, लेकिन फिर आशंका है कि कहीं इसमें भी देर ना हो, फिर टाइम ना दिया जाए। कितना वक्त लगेगा, कोई टाइम फ्रेम तय किया है? देखिए पुनीत, ये आशंका जायज़ भी है, क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है अलग अलग एजेंसियों से उसको लेकर के आशंका ज़रूर पनपती है। लेकिन चूंकि मैं शुरू से करीब 1 महीनों से इस खबर को लेकर के हाउसिंग बोर्ड का क्या रुख रहा है उसमें मैं लगातार कवर करता रहा हूँ, और अब तक जो अधिकारियों का फीडबैक है, हमने टॉप लेवल के अधिकारी से लेकर के तमाम निचले स्तर पे जो भी इस केस से जुड़े हुए हैं उनके साथ बातचीत की है, उनके मन को और उनकी स्थिति को भी समझने का प्रयास किया है। तो अभी तक फीडबैक बहुत पॉजिटिव है इस लेकर के कि इस मामले में चूँकि क्वींस क्लब की काफ़ी बदनामी हुई है, संस्था सरकारी संस्था है, लिहाजा कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसा भरोसा दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये सिविल डिस्प्यूट का मामला बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच का उल्लंघन का मामला बनेगा, और ये भी आशंका है कि काफ़ी पैसे इन्वेस्ट हुए हैं हरबख्श सिंह बत्रा को, अगर उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट किया गया, उसको फाइनेंशियल लॉस बहुत सहना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कि वो कोर्ट में चला जाए, और इस बात को लेकर के हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी ये मान रहे हैं कि ये मामला हो सकता है आज न कल कोर्ट में जाए। लिहाजा
कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जाए हड़बड़ी में या फिर जल्दबाजी में जिसका फायदा आरोपी उठा ले। तो उससे बचने के लिए जो पूरे प्रोसेस है, भले ही वो जानकारी अधिकारियों तक हो कि उसने क्या जवाब दिया है क्या नहीं दिया है, लेकिन वो एक प्रक्रियागत फाइल के जरिए आगे बढ़ जाए और उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाए, ये फीडबैक हमें मिला है। तो चलिए अभी हम मान के भरोसा कर रहे हैं कि ये कार्रवाई होगी, हमारी नजर है लगातार बनी हुई, और जिस तरह का भी डेवलपमेंट होगा हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। ये एक अपडेट आपको जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि 22 तारीख थी, गुरुवार की शाम थी, अगला एक दिन वर्किंग डे का था, बाकी छुट्टियों का दिन पड़ गया। आज एक दिन की कार्रवाई जरूर थी, लेकिन जो फाइल पुटअप करने वाले अधिकारी थे वो बीमार पड़े हैं, जिसकी वजह से आज फाइल पुटअप आयुक्त के पास नहीं हो पाया है। लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि कल वो हो जाए, और जैसे ही होगा, पहले से ही सभी को पता है कि किस तरह के जवाब आ गए हैं, लोगों ने मन में बनाया भी होगा कि किस तरह की कार्रवाई होगी, वो जल्दी एक कार्रवाई देखने को हमें मिलेगी। और हम भी इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो खुलेआम उल्लंघन संचालक की ओर से किया गया, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान पार्टी आयोजित करने का हो या फिर संस्था को सबलीज करके या फिर उसके अधिकार ट्रांसफर करने का हो, वो स्पष्ट दिख रहा है कि उल्लंघन हुआ है, नियम चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ है। तो कार्रवाई क्या होती है, कितनी जल्दी होती है और किस स्तर पे होती है, इस पे हमारी भी नजर है पुनीत। चलिए, तो हमारी भी नजर है और हम पर भी सबकी नजर है कि क्या और किस तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसको हम कितनी तेजी से दिखाते हैं, और इसलिए लोग हमारे साथ में जुड़े रहते हैं इस पूरे संवेदनशील प्रकरण को लेकर भी। बहुत शुक्रिया राजेश आपका जानकारी के लिए।